हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करने हैं फ्रेजेस और वर्ड्स सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से। और मंडे को करते हैं, वेडनेसडे को करते हैं ये हम। और इस हमारी आज की ट्रांसक्रिप्शन है 24 पार्ट 1। तो उसमें पहले हम सारे फ्रेजेस करेंगे जो दिए हुए हैं, और मैं आपको समझा दूंगा जितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हम उसके वर्ड्स भी देखेंगे। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहले भी मैं कह चुका हूँ ये, कि जो फ्रेजेस इसमें दिए हैं सर कैलाश चंद्रा मैगजीन में, और अगर आपको कहीं वेरिएशन करनी है, कहीं और आपको कोई और अच्छे लग रहे हैं इससे, तो ज़रूर करिएगा। कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आपने जो मैगजीन में दिए हैं वही करने हैं। अगर आपके पास कुछ बेटर है वो करिए, और अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं या तो उसकी प्रैक्टिस करिए, और आप छोड़ना चाहें तो आपकी चॉइस है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा एडवांस आउटलाइंस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एडवांस फ्रेजेस की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्पीड के हिसाब से ही एडवांसमेंट होती है। ऐसा नहीं कि अगर आप 60-80 पर लिख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा जो एडवांस फ्रेजेस हैं उनको करें। जो मैगजीन में दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से। और ये जो हैं ये सफिशिएंट है आपको 140 वर्ड्स तक ले जाने के लिए। बहुत अच्छी मैगजीन है, मेहनत से करिए और एक्यूरेसी बढ़ाइए। और जब आप एक्यूरेसी बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन नंबर 24 पार्ट 1। फ्रेजेस करते हैं पहले। पहला फ्रेज है विच हैज बीन। विच हैज बीन, हमें पता है कि इट हैज बीन आएगा तो इट हैज बीन ऐसे होगा, विच हैज बीन आएगा तो विच हैज बीन ऐसे होगा। क्लियर लिखिए इट हैज बीन या विच हैज बीन, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट इज बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर। नाउ बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर, मिनिस्टर हो तो STR दिखाइए क्लियर, नहीं तो मेंबर में चला जाएगा। और इसके नीचे 2 पैरेलल टिक जरूर दीजिए, क्योंकि मिनिस्टर का M आपको कैपिटल लिखना है, ऑनरेबल का H छोटा लिखना है। नेक्स्ट इज इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कैसे लिखते हैं हम? MNST, मिनिस्ट्री ऑफ ऐसे होगा। इन द मिनिस्ट्री ऑफ ऐसे होता है, लेकिन इसी के साथ हम होम ऐसे कर देंगे, होम अफेयर्स। इसमें ऑफ अंडरस्टूड हो जाएगा, इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसके नीचे 2 पैरेलल टिक दीजिए। ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए है, इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट इज एज फार एज द। अभी हम फ्रेजेस कर रहे हैं, वर्ड्स बाद में करेंगे। एज फार एज द बहुत सिंपल है, एज फार एज द। अबव द लाइन लिखिए, क्लियर लिखिए। सभी फ्रेजेस को जितना क्लियर लिखेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज कंसर्न। ये सभी सिंपल है, पहले बहुत बार हो चुके हैं। इज कंसर्न में इसको डबल करिए, इज कंसर्न। उसके बाद है दे विल। ओके, इज कंसर्न के बाद दे विल। दे विल जो लिखेंगे आप, दिस इज दे, दिस इज विल, और हो सके तो ए जरूर दिखाइए, दे विल। नेक्स्ट इज हु वुड बी। हु नीचे आता है ऐसे डार्क, हु वुड बी। नेक्स्ट इज हु वुड हैव। हु वुड हैव। ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज एज द ऑनरेबल मिनिस्टर। as the
ऑनरेबल मिनिस्टर, उसके बाद है पॉइंटेड आउट। मैंने आपको बता रखा है पहले, पॉइंट आउट होगा तो ऐसे करिए, पॉइंटेड आउट होगा तो ऑफ हो जाएगा ये पॉइंटेड आउट। और पॉइंट आउट में भी आउट दिखा सकते हैं आप चाहें तो, और इसमें भी दिखा सकते हैं पॉइंट आउट, पॉइंटेड आउट। विच हैव, विच हैव बीन आएगा तो इसके साथ बीन लगाना आपने। विच हैव बाय द हाउस, बाय द हाउस पहले टिक दीजिए, एच कैपिटल आएगा बाय द हाउस। इट्स नॉट ए नॉर्मल हाउस, हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ये। नेक्स्ट इज एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द मोमेंट आएगा तो एट द मोमेंट में हम ऐसे लिखते हैं, और एट द प्रेजेंट मोमेंट में एट द प्रेजेंट मोमेंट। नेक्स्ट इज विच आर, विच आर तो नॉर्मल, इसमें कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, विच और आर। नेक्स्ट इज गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, दिस इज GVJN और नीचे दो पैरेलल टिक, गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके GG कैपिटल होंगे दोनों। नेक्स्ट फ्रेज इज वॉज ऑल्सो, ये हमारा वॉज होता है, इसके साथ ऑल्सो लगा सकते हैं आप, वॉज ऑल्सो, लेकिन इसको वॉज को आपने ऑन द लाइन लिखना है और एस प्रॉपर लिखना है। ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस कंट्री में हम कंट्री ऐसे लिखें या कंट्री ऐसे लिखें, दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट इज ऑफ द कंट्री, सिमिलरली ऑफ द कंट्री है, ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री डबल कर लीजिए। विच आर बीइंग, विच आर बीइंग, उसके बाद है इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट। नेक्स्ट इज which is now, which is now। next is before the house, before the डबल हो जाएगा, before the house डबल टिक दीजिए नीचे, दो पैरेलल टिक जरूर दीजिए। I would like, very simple, I would like clarifications, clarifications, क्लैरिफिकेशंस तो वर्ड में है, एनी हाउ अभी ये फ्रेज में लिख लिया मैंने। क्लैरिफिकेशंस इज लाइक क्लैरिफिकेशंस, या इसको और छोटा करना है तो के आप ओमिट कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशंस। यहाँ पे मैंने के दिखाया है, यहाँ के की जगह आप के रिमूव कर सकते हैं। Next is going to be, going to be, this is going to be। made, made भी इसके साथ चाहे तो लगा सकते हैं, going to be made, no harm। next is which have been, मैंने which have आपको पहले बताया है, which have ऐसे होता है, which have been। in the present bill, सिंपल, in the present हमने देखा अभी पहले, in the present bill। statement of objects and reasons, statement of objects and reasons, और इसके नीचे पैरेलल टिक दीजिए क्योंकि इसका SOR कैपिटल आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज
वी आर टोल्ड दैट, वी आर को डबल बनाइए हमेशा, वी आर टोल्ड दैट, वी आर टोल्ड दैट, एंड इट इज देयरफॉर, एंड इट इज देयरफॉर, ये डबल बनेगा, देयर देयर डबल हो जाएगा, देयरफॉर। नाउ लेट अस सी वर्ड्स, वर्ड्स में है इनकॉर्पोरेट्स, इनकॉर्पोरेट्स, नेक्स्ट इज सेंटिमेंट्स, दिस इज सेंटिमेंट्स, मेंट हो तो छोड़िए ऐसे, मेंट्स हो तो एस क्लियर बनाइए, क्लियर बनाएंगे तो आपका सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक नहीं आएगी। डेडिकेटेड, नेक्स्ट इज डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों हाफ बनेंगे, डेडिकेटेड। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, टीएल पॉलिटिशियन। फुलफिल, दिस इज फुलफिल या फुलफिल्ड, वो यूज जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आप लैंग्वेज के हिसाब से करिए, क्योंकि इसको आधा करना तो थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन वो दिखेगा नहीं, और आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। नेक्स्ट इज इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस। उसके बाद है डिजर्व्स, डिजर्व्स, क्लियर दिखाइए एस, डिजर्व्स। एंड लास्ट इज सेक्रेटेरियल, दिस इज सेक्रेटेरियल। That's all for today. Thank you.